जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं कि बट हम उसमें बताएंगे आपको कि जो हमारे मेल एंटिटीज़ हैं या जितनी भी ये वैसी शक्तियां हैं जो प्रेत जिन, थोड़ा एलेबोरेटली बताते हैं इसके बारे में आज आपको। तो देखो यार, ये बोलते हैं मुस्लिम्स में कि जिन्न है इस पे। तो इनकी जब इसकी व्याख्या सुनोगे आप तो वो क्या बोलेंगे कि जिन्न को आग से बना हुआ होता है और ये होता है वो होता है, ये अलग ही क्रीचर है, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, वो सब। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अल्लाह इज़ आर शिव, दैट्स इट। अब जो इनकी ये व्याख्या होती है कि ये अग्नि तत्व से, तो आप हिंदुइज्म में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अग्नि तत्व को डिज़ायर्स से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें अग्नि तत्व है व्यक्ति में। जो प्रेत मर जाते हैं, आई मीन जो आदमी मर जाते हैं और प्रेत बनते हैं, डिज़ायर सेटिस्फाई उनकी नहीं होती हैं, इसलिए वो अपनी डिज़ायर की आग में जल रहे होते हैं। इस कारण से उनको एक अग्नि तत्व उनमें ऑलरेडी प्रदान होता है, क्योंकि उनकी वो शांत नहीं हुई है अभी, जो भी उनकी चीज़ थी, इच्छा थी, आई मीन अलग अलग हो सकती है भाई, किसी की कुछ भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं, तो वही जिन्न होते हैं प्रेत, सिद्ध। और सिद्ध प्रेत को हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह कर ली है किसी ने और उस पर प्रेत था, वो पक भी जाता है उसके ऊपर से, ऐसे हो जाता है कि आसानी से नहीं जाएगा। आई मीन वो एब्जॉर्ब करना सीख चुका है, हैंडल करना सीख चुका है चीज़ों को। अब बात करते हैं हम जो हमारे पिशाच, तो बताया था मैंने आपको कि प्रेतों से ऊपर रहते हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ ऐसी रहती है जो मैंने आपको बताई नहीं थी अभी, लेकिन बहुत डेंजरस होती है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अगर वो किसी पे आ गई ना तो उसका जीवन बर्बाद समझो यार। मतलब उसको दो चीज़ों के अलावा कोई हटा भी नहीं सकता, ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस। ब्राह्मण कुल में हो कोई कर्मकांडी व्यक्ति हो जिसे सब विद्याएं आती हों और भगवान का बहुत बड़ा उपासक हो और मर गया हो, और मर के भी वो पूजा करते रहते हैं, कोई योनि में पूजा नहीं होती, पूजा किसी योनि में अलाउड नहीं है, बस एक ब्रह्म राक्षस अपनी तपस्या और पूजा कंटिन्यू रख सकता है, तो उसको बोलते हैं भाई ब्रह्म राक्षस। याद रखना पहली बात, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मर गया हो, वो दूसरा भी होता है, अभी रुक जाओ, दूसरा वो होता है जो तंत्र जानता हो करना, तांत्रिक हो, सिद्ध हो, अकाल मृत्यु मरा हो, और वो भी बहुत बार ब्रह्म राक्षस बन के शमशान में पूजता है, या फिर ये पीपल पे, अक्सर पीपल पे रहते हैं वैसे ही है। तो ब्रह्म राक्षस अगर किसी पे है या लग गया है तो इट्स समथिंग लाइक कि आप चालीसा पढ़ रहे हैं, वो आपको 2-3 लाइन एक्स्ट्रा सुनाएगा। आपने कुछ और सिद्धि कर ली, तो अगर छोटी मोटी सिद्धि आपने करी है कोई, तो ये याद रखो कि वो सिद्धि के साथ भी रह सकता है आपके, बिकॉज ही इज़ ब्रह्म राक्षस, उसे पता है हर चीज़। तो इनसे मैसअप नहीं करना चाहिए कभी भी, और किसी पे हो तो मैं बताऊंगा अभी पूजा किन की करनी चाहिए इसमें। जब ये सब समझाई इसलिए रहे ना कि आगे साधना कौन सी करनी है आप लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग आपको ये यूट्यूब पे दे रहे हैं साधनाएं, सारी साधनाएं दे रहे हैं तुम्हें कि ये कर लो वो कर लो, पर एक बात मैं आपको समझाता हूँ, जब आप एक मंत्र करते हो ना, कोई भी एक मंत्र, और उसकी 3-4 साधनाएं कर लेते हो, तो हो सकता है आपको दर्शन भी हो जाए उस डेटी के। पर अगर आप 70 मंत्र पकड़ोगे और वो करते रहोगे ना, तो आपका कुछ कोई भी नहीं होगा चेतन। एक मंत्र होगा, उसकी 10% बस ऊर्जा बनेगी उसमें, जब आप पहुँचे ही नहीं उसके उस जब तक जहाँ तक वो पूर्ण चैतन्यता में आता, या डेटी आपकी बात मानने को मजबूर होता आपके तपोबल से, करा ही नहीं वो आपने। तो इसलिए एक मंत्र होना चाहिए अच्छा सा, इसलिए मैं आपको वो मंत्र दूंगा जो वाकई में नो नॉनसेंस है, कि आपको भाई ये करने ही है, पूरे जीवन ही करने पड़ेंगे, फिर वो आपको करते रहिएगा। अब आती है इन सभी से ऊपर जो हमारे होते हैं, एक वो भी होते हैं कुष्मांड वगैरह भी होते हैं, वो मतलब ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं, ऐसी एंटिटीज़ रहती हैं, तो वो मुश्किल से ही पकड़ते हैं लोगों को। अगर कोई किसी का भाई कोई कार्मिक कनेक्शन ही है पिछले जन्म का, कोई बदला ही लेना है, तो ही कुछ उसके साथ सीन बनता है, वरना बनता नहीं है। अब आते हैं इनसे भी, ब्रह्म राक्षस से भी ऊंची चीज़ होती है एक, उसको बोलते हैं भैरव। नहीं,
एक्चुअली मैं भैरव जी की बात कर रहा हूँ, भैरव, काल भैरव जी की बात नहीं कर रहा हूँ। भैरव वो होता है कोई अघोरी हो या कोई व्यक्ति जो बाबा की पूजा करता था, सिद्धि ले ली थी, अब वो एक शमशान पे बैठ जाएगा। ग्राम के सभी शमशानों में जो भैरव पूजित होते हैं, क्षेत्रपाल भैरव बोले जाते हैं, वो वही भैरव होते हैं। तो वो जो भैरव होते हैं, बहुत बार लोग उन्हीं को सिद्ध करके दूसरे के ऊपर चला भी देते हैं। जो उनसे सिद्ध कर लेते हैं तो वो उनको ही छोड़ देते हैं कि बाबा उसका बुरा होना है, ऐसे ऐसे चल जाते हैं। वो क्रियाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, मंत्रों से बंधे होते हैं वो, तो उनको कोई पाप लग भी नहीं रहा है। तो ब्रह्म राक्षस को हटाने की कैपेबिलिटी या तो भैरव जी रखते हैं, या तो फिर काल भैरव जी रखते हैं, या फिर पंचमुखी हनुमान जी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि साधना बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। जब अगर आपके घर में बड़ी नेगेटिविटी है, इनमें से कोई भी योनि की भूत प्रेत जितनी भी बताई मैंने आपको, यक्षिणी XYZ, या फिर XYZ प्रेत बाधा, भूत बाधा, एनीवेज जो भी है XYZ जब बोल दिया तो सारी एंटिटीज कोई भी हो, सबको मारने में सक्षम है पंचमुखी हनुमान जी, ओनली पंचमुखी हनुमान जी। नॉर्मल हनुमान जी की पूजा करेंगे वो नहीं हटाएंगे। तंत्र में अलग विधान है हर चीज़ का। अब भावनाओं को मत जोड़ें तंत्र से, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसमें अच्छाई और बुराई दोनों को समांतर स्केल पे नापा जाता है। तो आप ये भावनाओं को लेके, इसमें भावना जो लोग रखते हैं वो दैनिक उपासना करें, सिंपल। भैरव भैरवी तंत्र में, दोबारा यार इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, जो लोग नॉर्मल पूजा करते हैं उनको तो ये बोला गया है कि जो लोग तपस्या नहीं करते या फिर तप नहीं करते या साधना नहीं करते वो पशु समान है। ठीक है, तो यहाँ आप सोचें कि हमारे इमोशंस, माँ ऐसे मत करो, मेरा ये वो घर में, ऐसा नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति ने तपस्या दे के उनको सिद्ध करा है और वो अब उनकी इच्छा से कार्य करेंगे। तो आपको हम पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र प्रोवाइड करेंगे, और फ्री है यार, ऐसा पैसे वैसे कुछ नहीं ले रहे हम। आप उसे लेके कार्य करें अपना, उसकी साधना करें। विधि मैं उस पर डाल दूंगा, सारी विधि आपको, मंत्र भी मिल जाएंगे सारे। लेकिन ये लोग जो विधि बताते हैं उस विधि से वो कभी चलेंगे नहीं। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे मेरे करियर की वॉट लगी, किसी और के की ना लगे। मतलब अभी तो पूरी नहीं है, लगी है। जब मेरी आवाज़ पता नहीं क्या हो गया। जैसे मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ झेलनी पड़ी अपने करियर में, किसी और को भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, और वो अपने एस्पिरेशंस में, ड्रीम्स को अच्छे से पूरा करे। तो आप लोग, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया भैरव जी तक की बात। अब एक बात और भी आती है, बहुत से शमशानों में, ये बहुत ही ख़तरनाक एंटिटी की बात बताने जा रहा हूँ मैं, वेताल। हाँ देखो यार, वेताल किसी पे भी नहीं आते। पहली बात तो यही, परेशानी नहीं करते किसी को भी, बल्कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर किसी वेताल बस एक ही से सिद्ध थे, विक्रमाराजा विक्रमादित्य से। लोग जैसे ये दिखाते हैं ना, विक्रम वेताल जो कहानी में दिखाते हैं कि ऐसा था, ऐसा नहीं था भाई, ऐसे नहीं होते वेताल। वेताल का प्रॉपर जो शेप है बॉडी की, या कह ले अपीयरेंस है, वो बिल्कुल शिव जी की तरह है, क्योंकि वो वीरभद्र के ही गण हैं, शिव जी के गणों में से आते हैं, शिव जी के अंश की 1% शक्ति होल्ड करते हैं, इसलिए शिव रूप में ही दर्शाए जाते हैं। यक्ष वगैरह जो होते हैं वो भी इनसे कांपते हैं। बल्कि एक्चुअली क्या होता है, वेताल जो होता है, वेताल को बहुत जगह यक्ष ही बोला गया है। जो युधिष्ठिर जी थे, जिनकी उनसे बातें हुई थी, प्रश्नावली हुई थी, वही वेताल यक्ष रूप ही होते हैं। तो यक्ष बहुत सुंदर होते हैं, इवन शिव जी के रूप को भी यक्ष बताया गया है। तो यक्ष बहुत सुंदर होते हैं, तो वेताल बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने ये उल्टी सीधी तस्वीरें लगा देते हैं, कुछ नहीं पता यार, उन्हें कुछ भी नहीं पता। एक्चुअल में उनसे पूछो कि चित्रकूट में आप कभी गए हो, कोई संतों से मिले हो, या कहीं भी बनारस में गए हो, जो हब हैं हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, उन्हें कुछ भी नहीं पता। बस उन्हें अपनी वीडियोस प्रमोट करनी है, ऐसे इसलिए पोस्टर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं होता है। और भैरव जी, काल भैरव जी और वेताल जी की मैं
जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको वेताल भैरव और काल भैरव जी के बारे में। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि हमारे वेताल होते हैं, तो वेताल बहुत ही ज़्यादा शक्ति पजेस करते हैं। कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ वो क्या क्या कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर जिनसे वो सिद्ध है वो उसको अदृश्य कर सकते हैं। दूसरा, जो कोई भी उस व्यक्ति से दुश्मनी रखता है उसके दुश्मन ख़त्म कर देगा, वो होने नहीं देगा, कोई वार भी नहीं होने देगा उस पर। और सही मायनों में त्रिकालदर्शी भी बना देता है, क्योंकि उन पे भविष्य दर्शन सिद्धि जो देवताओं की होती है वो सिद्ध होती है उनसे। शिव जी के अंश होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो होंगे ही। तो अब यहाँ पर आती है कि इनको कुछ अघोरी वगैरह सिद्ध करके रखते हैं अपने कार्य कराने के लिए। तो इसलिए आप लोग चौंक जाते हैं, अरे मेरा चमत्कार कर रहा है बाबा। बाबा इसलिए चमत्कार कर रहा है क्योंकि उससे वेताल सिद्ध है। ठीक है। अब जितने भी दरबारों में जाओगे हनुमान जी के भी, किसी में भी हनुमान जी सिद्ध नहीं है किसी से, उनके कोई दूत या गण सिद्ध हैं। बहुत जगह पे ये डिस्क्रिप्शन भी आता है कि जो वेताल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि कोई साधक है, बहुत ही ज़्यादा उसने तपस्या कर रखी है, लेकिन उसका ज्ञान उसके आड़े आ गया मुक्ति के मार्ग में, तो उसको वेताल के योनि में रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सामर्थ्यवान होते हैं। और हाँ, एक और बात होती है, वो व्यक्ति वेताल को कभी सिद्धि नहीं कर सकता जो चरित्रहीन हो, क्योंकि ये शिव के अंश होते हैं, ये कभी भी आपको पराई स्त्री के पास नहीं जाने देंगे। और इसमें एक चीज़ और भी होती है कि वेताल सिद्धि के बाद आप मतलब उन्हें गलत में नहीं चलाइए, उन्हें मतलब इस चीज़ से बुरा लगता है काफ़ी। और फिर इससे जो बड़ी शक्ति होती है, एक्चुअली सबसे ही जो बड़ी फिर शक्ति होती है, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है काल भैरव भगवान बनारस वाले। वो जिन्होंने उनकी सिद्धि कर ली ना, उन पे भी कोई शमशान की कोई भी क्रिया नहीं चल सकती उस व्यक्ति पे। शमशान की ना काली चलेंगी ना महाकाली चलेंगी। महाकाली तो कोई सवाल ही नहीं उठता, महाकाली परब्रह्म को भेजेंगे क्या मारने के लिए। तो उन पर वो कोई भी शक्ति नहीं चलेगी, कृत्या नहीं चल सकती, यक्षिणी योगिनी सब उनके अंडर राजा होते हैं। सही मायनों में सारे जितने भी पूरे भारत में, पूरे भारत छोड़िए आप, विदेशों में भी सोच लीजिए आप, जितने भी मरघट हैं, जितने भी शमशान हैं, सबके राजा होते हैं काल भैरव, सबसे बड़े, जिनको यही काम होता है कि इन शक्तियों को अपने अंडर रखने का। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे काल भैरव जी की सिद्धि करते हैं लोग, बहुत अच्छी चीज़ है यार, वो करनी चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा उच्चतम सिद्धियाँ होती हैं काल भैरव जी की और पंचमुखी हनुमान जी की। अगर पंचमुखी हनुमान जी भी किसी से सिद्ध हैं तो वो इन सभी शक्तियों को काटने में सामर्थ्य हैं। इवन अगर किसी पे काल भैरव जी तंत्र द्वारा भी कोई तंत्र कर दिया गया है, उसको भी काटने में समर्थ होते हैं हमारे पंचमुखी हनुमान जी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था, आप नॉर्मल मंत्र कर लेते हो, वो नहीं लगेगा ना आपको, घर में फ़ायदा नहीं लगेगा, आपकी रक्षा हो जाएगी बस, उससे फ़ायदा भी क्या है फिर। तो बस गाइस, मैं यही समझा रहा था आपको थोड़ा सा कि आप मंत्र साधना है बहुत सोच समझ के किया करें, हर मंत्र लेके ना करें, क्योंकि साधना बहुत कठिन होती है और आपको सही नियम भी नहीं पता है। साधना करने के नियम सारे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अभी, कि आज ही टाइम मिला था मुझे थोड़ा सा पढ़ाई से, तो मैं सोच रहा था ये 2-3 वीडियोज़ आज ही शूट करके डाल दूंगा। डू चेक देम आउट। और जय श्री राम। हाँ, एक बात और है, जब भी आप हनुमान जी की साधना करते हैं ना, एटलीस्ट 15-20 मिनट आपको राम जी के नाम का ध्यान करना चाहिए हमेशा। और बहुत से लोग, मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा, मंत्र वगैरह राम जी का गलत पढ़ते हैं, वो मंत्र ऐसे नहीं है, और वो नाम में ही आता है मंत्र वैसे तो, बट उसका सही उच्चारण अगर आप करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुंडलिनी भी अवेकनिंग आपकी होती है और चक्र भी साफ हो जाते हैं, हर चीज़ आपको खुद से खुद होने लग जाए, आपको किसी के दरबार वरबार में भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी। और आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहें, और मैं तो यही बोलूँगा कि यार थोड़ा सा तपस्या अपना बढ़ाएं एंड लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। जय श्री राम।